तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स, और लास्ट वाली वीडियो तक हमने क्वांटम नंबर्स को काफ़ी डिटेल्स में स्टडी कर लिया। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने क्वांटम नंबर को पढ़ा है। अब ये जो 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम स्टडी करेंगे। देखिए, चारों को हमने मिला दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम नंबर को जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में, उसको हमने सम कर दिया है। अब उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हम बता रहे हैं। देखिए, जो n रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो शेल के बारे में हमें बताएगा। शेल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगा कि मेन प्रिंसिपल शेल कौन सा है। इसके अलावा ये साइज़ ऑफ द ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है, ऑर्बिटल का साइज़ हमें बताता है, और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब nth शेल में n सब शेल होते हैं। क्लियर? मतलब मेन शेल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने इंडिकेट किया, उसमें भी सब शेल होते हैं, जिसमें जो L रहेगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से डिटरमाइन कर रहे हैं, L जो रहेगा वो सब शेल के बारे में बताएगा और उस ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताएगा। यहाँ पर 2l+1 ऑर्बिटल रहेंगे किसी भी सब शेल के अंदर। जैसे अगर L की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, L की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर? तो जो भी वैल्यूज़ रहेंगी, n की वैल्यू से L की वैल्यू एक कम रहेगी, और उससे हम सबशेल्स के बारे में मालूम पड़ेंगे। इसके अलावा जो L होता है वो ऑर्बिटल की एनर्जी, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में भी जानकारी देता है। तीसरा हम पढ़ते हैं हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ml जो रहेगा वो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताएगा। अगर हम बात करें L की वैल्यू की, तो ml की 2l+1 वैल्यूज़ होगी। अब ml क्या बताएगा? मेन ml बताएगा कि जो सबशेल्स हैं, जो हमें L से पता चले हैं, उन सबशेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कितने हैं, और ml की जो भी वैल्यू रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? L पर। L की जो भी वैल्यू है, ml की जो भी वैल्यू रहेगी, वो L से माइनस से प्लस की तरफ चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स रहेंगे वो उस नंबर के इक्वल रहेंगे जहाँ पर ये ओरिएंट हो रहे हैं। देखिए, अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 है, तो L की वैल्यू भी 0 ही होगी। ठीक है, बट ml की वैल्यू भी 0 होगी। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो मेन शेल में केवल एक सब शेल है जो कि s है, और ml की वैल्यू भी 0 है। 0 का मतलब कि अगर L भी 0 है, ml भी 0 है, तो यहाँ पर s में केवल कितना ऑर्बिटल होगा? एक ही ऑर्बिटल होगा। अब n की वैल्यू अगर कितनी हो गई है, n की वैल्यू अगर कितनी हो गई है, n की वैल्यू अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू 1 हो गई है, तो L की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 है अगर, तो L 0 है और ml भी 0 है। n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू 1 से होगी, L 0 होगा और ml 0 होगा। बट अगर n की वैल्यू 2 है तो L की 2 पॉसिबल वैल्यू है, 0 और 1। 0 पर s होगा और 1 पर p होगा। अब जब L की वैल्यू 0 होगी तो ml की जो वैल्यू है वो भी 0 रहेगी, मतलब वहाँ s ऑर्बिटल होगा, एक ही ऑर्बिटल बनेगा s में। लेकिन अगर L की वैल्यू 1 होती है तो ml की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, -1, 0, +1। इसीलिए p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 होंगे। फिर अगर n की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। 0 टेंड्स टू s, 1 टेंड्स टू
P एंड 2 टेंड्स टू D, मतलब कि S, P और D 3 रहेंगे। जब N की वैल्यू मेन प्रिंसिपल शेल 3 रहेगा तो तीसरे मेन प्रिंसिपल शेल में तीन सब शेल होंगे, S होगा, P होगा और D होगा। और उनमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हमें ML से मालूम पड़ेगा कि जब 0 होगा मतलब S होगा तो 1 ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 होगी तो 3 ऑर्बिटल्स, और N की वैल्यू 2 है तो -2 से +2 मतलब D ऑर्बिटल। वैसे ही अगर N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक हो गई, मतलब S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। और इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो ML से पता चलेगा, L0 ML0 मतलब S में 1 ऑर्बिटल, L0 L1 ML -1 0 +1 मतलब P में 3, L2 तो ML -2, ठीक है, -2 -1 0 +1 +2 मतलब 5 ऑर्बिटल्स। और जब इसकी वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 मतलब 7 ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स को निकालेंगे। लास्ट वाली जो चीज़ हमको स्टडी करना रहेगी वो रहेगी कि जो MS रहेगा वो क्या बताएगा, वो ओरिएंटेशन को बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। MS किसको रिफ़र करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रिफ़र करेगा। ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसका ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा तो +½ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे हम, स्पिन अप हो जाएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो MS की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, -½ और एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों के स्पिन अपोजिट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें साथ में मिलती है। अब हम इसके बाद में ऑर्बिट और उसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट हम एक प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।